हेलो स्टूडेंट। तो लास्ट टाइम हमने बात किया हुआ था हीट और टेम्परेचर में क्या फर्क होता है, और मैंने थोड़ा सा डिस्कस किया था भाई हीट और टेम्परेचर, हीट को जो है कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है जनरली, लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट। तो अभी हम देखेंगे भाई कि ये जो हीट के पार्ट्स हैं, हीट को जो डिवाइड किया गया है ये दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला क्या है भाई, लेटेंट हीट, ठीक है, लेटेंट हीट, और दूसरा क्या है भाई, सेंसिबल हीट। याद रखना, अक्सर क्या होता है कि आपके सिलेबस में क्या है भाई, लेटेंट हीट ही लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा क्या है कहना यार कि इन दोनों को एक साथ में पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जब पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक ये जरूर आ जाएगा, तो दोनों को पढ़ना चाहिए। अब ये बुक वाले क्या करते हैं भाई, एक ही चीज को ले लिए और उसी को पढ़ा दे रहे, तो इसलिए इंसान को समझ में नहीं आता है। तो मैं क्या काम करता हूं, सबसे पहली बात, ये हीट के जो मैंने पार्ट बताया भाई, ये लेटेंट हीट है और ये सेंसिबल हीट है। तो लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट को नॉर्मली कैसे समझा जाए, तो चलो मैं क्या काम करता हूं, सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट कर लेता हूं। उस एक्सपेरिमेंट से आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि रियलिटी क्या है भाई लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट की। उसके बाद फिर मैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और फिर डेफिनेशन दूंगा, तो आपको ज्यादा ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट देखो प्लीज। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट के बारे में, जो हीट के दो मेजर पार्ट्स हैं। तो मैंने क्या किया है, ये आइस के कुछ क्यूब्स लिया हुआ है और उसको मैं क्या काम करूंगा, कंटिन्यू गर्म करूंगा। तो आइस के कुछ क्यूब्स को मैं इसको फ्लेम पे डालूंगा, गर्म करूंगा, और आप देखोगे कि इसका जो टेम्परेचर रहेगा, इसका जो टेम्परेचर है, आइस देखो अभी कंटिन्यू आइस रहेगा, और ये फेज अगर आप इसको आइस के जो है टेम्परेचर को अगर आप कंटिन्यू जो है चेक करते जाओगे तो क्या होगा, कंटिन्यू ये 0 डिग्री दिखाएगा, क्योंकि जो आइस होता है वो 0 डिग्री पे रहेगा जब तक ये पिघल ना जाएगा, पूरा वाटर ना बन जाए। तो अब देखो लगातार मैं हीट यहां पे सप्लाई कर रहा हूं, लेकिन इसका टेम्परेचर कांस्टेंट है। तो अगर हीट कांस्टेंटली आप किसी सब्सटेंस को सप्लाई करो और उसका जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यू कांस्टेंट रहे, वो बदले नहीं, मतलब अभी भी 0 है, अभी भी इसको टच कर सकते हो, बिंदास अभी टच करो नीचे, लेकिन देखो मैं हीट सप्लाई कर रहा हूं। तो हीट कंटिन्यू देते जाओ, लेकिन टेम्परेचर कंटिन्यू क्या रहे, सेम रहे। अभी भी टेम्परेचर देखो क्या है भाई, वो 0 ही डिग्री रहेगा। आप थर्मोमीटर का इस्तेमाल करोगे वो 0 डिग्री दिखाएगा जब तक पूरा पिघल ना जाए। तो जब फेज जो है बदलता रहे, फेज क्या रहे भाई, बदलता रहे, और अगर टेम्परेचर क्या है भाई कांस्टेंट रहे, तो उसको हम लोग लेटेंट हीट बोलते हैं। अब उसके बाद क्या होगा, जब ये पूरा वाटर बन जाएगा, देखो अभी कंटिन्यू वाटर बन रहा है, ठीक है, तो ये जब कभी भी पूरा ये आइस जो है वो पूरा जब वाटर बन जाएगा, तब फिर आप क्या देखोगे कि ये टेम्परेचर अब इसका लगातार बढ़ता चालू हो जाएगा। जैसे मान लो अभी 0 डिग्री है, आइस है तो 0 डिग्री है, अभी 1 डिग्री हो जाएगा, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 4 डिग्री, ऐसे करते 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 ये क्या हो जाएगा भाई, ये 100 डिग्री पहुंच जाएगा। तो कंटिन्यू टेम्परेचर क्या है, टाइम जैसे बीतता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, इसका जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यू क्या हो जाएगा, वो बढ़ता जाएगा, और पानी पानी ही रह जाएगा। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि टेम्परेचर जो है वो सेम रहे, देखो अभी क्या है, पूरा लगभग पूरा आइस चेंज हो गया वाटर के अंदर, तो अब यह हम बोल सकते हैं कि इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू हुआ, लेकिन पहले 0 डिग्री था, तो वो लेटेंट हीट कहलाता है। अब ये इसका टेम्परेचर कंटिन्यू क्या हो रहा है भाई, बढ़ता जा रहा है, तो इसका टेम्परेचर देखो कंटिन्यू बढ़ रहा है। अब इसको गर्म करें, टच करेंगे तो थोड़ा सा क्या है, गर्म रहेगा, फिर अभी धीरे धीरे करके करते ये बॉयल पहुंच जाएगा, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा कुछ टाइम के बाद। तो सबसे पहले क्या भाई, जब इसका टेम्परेचर कंटिन्यू चेंज होने लगे और पानी पानी ही रह जाए, फेज मतलब जो है फेज यानी उसका स्टेट ना बदले, तो उसको हम लोग सेंसिबल हीट बोलते हैं। और अगर इसका स्टेट जो है बदलने लगे तो हम उसको क्या बोलते हैं भाई, लेटेंट हीट बोलते हैं। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर देखो पानी को, जो मैं इसको हीट सप्लाई कर रहा था शुरुआत में, तो ये बर्फ था, तो ये क्या काम कर रहा था, बर्फ धीरे धीरे पिघलता जा रहा था, लेकिन उसका टेम्परेचर सेम था, टेम्परेचर सेम रहे और जो है उसका स्टेट बदलने लगे तो उसको लेटेंट हीट, और स्टेट सेम रहे, देखो पानी है और टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, लगातार टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सेंसिबल हीट। अब कुछ देर बाद अभी क्या हो जाएगा कि ये कंटिन्यू बॉयल चालू हो जाएगा। तो बॉयल मतलब इसका टेम्परेचर लगभग कितना पहुंच जाएगा भाई, 100 डिग्री पहुंच जाएगा। अब आप थर्मोमीटर का इस्तेमाल करोगे तो लगातार इसका टेम्परेचर बढ़ रहा होगा, तो टेम्परेचर बढ़ता रहे और फिर भी फेज जो है वो जो स्टेट है वो सेम रहे, यानी वाटर है वाटर ही रहे, तो इसको हम लोग सेंसिबल हीट बोलेंगे। लेकिन अभी कुछ देर बाद ये जब बॉयल होगा, ये कंटिन्यू जब बॉयल होना शुरू होगा, देखो लगातार बॉयल चालू हो गया, देखो तो बॉयल चालू हो जाएगा। जब मैं आपको छोटे से बाउल के अंदर एक्सपेरिमेंट इसलिए दिखाया ताकि जल्दी से हो जाए, और इसका मैं डायग्राम बना दूं। तो टाइम जैसे जैसे जा रहा है, आप देखो ये कंटिन्यू बॉयल होना चालू हुआ, मतलब बॉयल जब होगा उसका मतलब उसका टेम्परेचर वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका होगा। तो ये लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पहुंच चुका। अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर तो 100 डिग्री है, लेकिन क्या हो रहा है, इसका स्टेट बदलने लगा। 100 से अब क्या हो रहा है भाई, ये वाटर से अभी वेपर होने लगा। तो पहले क्या है, पहले आइस से लिक्विड हुआ,
यानी वाटर हुआ, फिर अब लिक्विड से क्या होगा भाई, वेपर होने लगा, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ, लेटेंट हीट कहलाएगा, याद रखना। अब इसको लेटेंट हीट मतलब अब यहाँ पर कितना आप टेम्परेचर, यहाँ पे हीट कितना दे रहे हो, जिसकी वजह से ये पूरा पूरा वेपर बन जाए। देखो धीरे धीरे क्या रहा है, ये अभी वेपर बन रहा है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है भाई, ये वेपर बनना चालू हुआ, ठीक है। तो ये पूरा पूरा भी वेपर बन के पूरा उड़ जाएगा, लेकिन टेम्परेचर आप चेक कर लो 100 डिग्री ही रहेगा पानी का। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहे और क्या है भाई, इसका जो है फेज चेंज होने लगे तो उसको लेटेंट हीट, और जो बीच में होता है जो फेज यानी स्टेट सेम रहे और टेम्परेचर का बदलाव होता रहे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, सेंसिबल हीट, ठीक है। तो अगर हम इसका डायग्राम बनाएं तो देखो एक्चुअल में हुआ क्या, एक्चुअल में क्या हुआ मैं इसको दिखा रहा हूं। यहां पे ऊपर मैं टेम्परेचर ले रहा हूं और यहां पर मैं टाइम ले रहा हूं। तो यहां पर टेम्परेचर को मैं एग्जांपल के लिए यहां पे 0 से मैंने चालू किया था, यहां पे टाइम ले जाए 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट, शायद 5 मिनट के अंदर ये हो गया होगा सारी चीज़ें। अब क्या हो रहा था शुरुआत में क्या हो रहा था, जब मैं आइस को गर्म करना चालू किया तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट लगभग 2 मिनट तक रह गया। बात को समझो, लगभग 2 मिनट में बात कर रहा हूँ एग्जांपल के लिए। यहाँ पर ये इस जगह पर ये आइस ही रह गया और इसका टेम्परेचर क्या है भाई, कांस्टेंट रह गया। उसके बाद जैसे जैसे गर्मी हमने हीट बढ़ाते रहे, टाइम बीता गया, लगभग 4-5 मिनट हो गया, शायद 5 मिनट हो गया, 5 मिनट 7 सेकेंड। अब क्या हुआ भाई कि ये लगातार क्या हुआ भाई, ये वाटर जो है अभी आप देखो, ये जो वाटर है ये लगातार भाई 100 डिग्री तक पहुंच गया, ठीक है। टाइम बीता गया, 100 तक पहुंच गया। यहां पर क्या हो रहा था, सेंसिबल हीट हो रहा था, याद रखना SH। यहां पर लेटेंट हीट है। लेटेंट हीट मतलब क्या कि हम हीट तो दे रहे थे लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट था, लेकिन हीट देने लगे और यहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट था और आइस क्या हो रहा था, देखो बदल रहा था वाटर के अंदर। तो आइस हो रहा था वाटर के अंदर बदल रहा था, यानी लिक्विड के अंदर बदल रहा था, तो फेज चेंज हो रहा था। यहां पर वाटर ही रह गया, फेज नहीं चेंज हुआ, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर कंटिन्यू बढ़ता गया। अब एक वक्त आएगा जब 100 डिग्री पहुंच जाएगा, फिर से आप देखोगे कि पूरा पूरा पानी बॉयल हो जाएगा, यानी वेपर बन जाएगा। तो ये पूरा पानी वेपर बन जाएगा और इसको हम लोग बॉइलिंग बोलते हैं भाई, और इसको हम लोग फ्यूजन बोलते हैं। फ्यूजन मतलब भाई क्या, 0 डिग्री पर फ्यूजन होगा, वाटर आइस जो है क्या बन जाता है, वो लिक्विड बन जाता है। और ये सेंसिबल हीट कहलाएगा। ये जो बीच का रास्ता है इस पे क्या था, वाटर ही रह गया, तो ये सेंसिबल हीट, और ये क्या कहलाएगा भाई, लेटेंट हीट। तो इसको हम लोग लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं, क्योंकि ये वेपर बन गया सेम टेम्परेचर पर 100 डिग्री ही करने पर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मतलब क्या भाई कि ये सिर्फ आइस क्या है, वाटर के अंदर चेंज हो गया लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट था। तो ये सारा हमारा कहानी था लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट को एक जगह समझने का और इसका डायग्राम बनाने का। आप बुक में देखते होगे ऐसा डायग्राम बना होता है, ये आपको समझ में नहीं आता एक्चुअल हो क्या रहा है भाई। तो मैंने आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे पूरा समझा दिया। और आप देखो यहाँ पे बताते बताते आपका जो पानी है ये देखो लगभग क्या है भाई, खत्म हो गया है। मतलब ये 100 डिग्री पानी 100% इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है और ये लगातार क्या हो रहा है, वो खत्म होता जा रहा है, ठीक है। एक्सपेरिमेंट के बाद मुझे लग रहा है काफी हद तक बातें समझ में आ गई होंगी, है कि नहीं। मैंने क्या किया था भाई, जस्ट आइस क्यूब लिया और उसको मैंने क्या किया, जस्ट देखो गर्म करना चालू किया तो हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे थे, लेकिन क्या हो रहा था, पूरा पूरा आइस जो है वो वाटर में चेंज हो गया, लेकिन टेम्परेचर भाई क्या था, कांस्टेंट था, टेम्परेचर तो सेम था। उसके बाद कुछ देर बाद आपने देखा भाई कि जो टेम्परेचर था वो कंटिन्यू बदलना चालू किया और फिर जो है उसका जो है फेज वो सही वही का वही रह गया। मतलब फेज मतलब क्या भाई, लिक्विड था, लिक्विड ही रह गया। तो आपने ये देखा भाई कि यहां पे दो हरकत हो रहा था। एक बार टेम्परेचर क्या है, रुक जा रहा था और उसका स्टेट बदल रहा था, और आप एक बार देखे कि उसका स्टेट रुक जा रहा था, उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा था। तो भाई इसी का नाम तो लेटेंट और सेंसिबल हीट है। सेंसिबल हीट का मतलब होता है जब टेम्परेचर भाई क्या और चेंज होने लगे, टेम्परेचर चेंज होने लगे और उसका फेज जो है, मैं आपको ये शॉर्टकट लिख रहा हूं, उसका फेज जो है वो कांस्टेंट रहे, फेज ना बदले, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भाई, सेंसिबल हीट। अगर क्या हो रहा है भाई कि टेम्परेचर बदले और फेज यानी लिक्विड था भाई, वाटर था, वाटर ही रह गया, ठीक है, लिक्विड ही रह गया, लगभग 1 से 99 डिग्री सेल्सियस तक, 1 to 99 डिग्री सेल्सियस तक वाटर ही रह गया, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे भाई, सेंसिबल हीट। लेकिन जब शुरुआत में और लास्ट में क्या हुआ, 100 और 0 डिग्री के बीच में क्या हुआ भाई कि आपने देखा कि 0 डिग्री पर टेम्परेचर वही 0 डिग्री था, लेकिन पूरा पूरा आइस लिक्विड में चेंज हो गया। और 100 डिग्री पर भी वही कहानी हुई। 100 डिग्री पर आपने क्या देखा भाई कि पूरा पूरा जो है पानी जो है वो क्या बन गया, वेपर बन गया। तो टेम्परेचर तो सेम था लेकिन फेज जो है इसका कंटिन्यू चेंज हो गया। एक बार सॉलिड हो गया, सॉलिड से लिक्विड हुआ, देखो ना, एक बार सॉलिड से लिक्विड हुआ और एक बार आपने देखा भाई कि लिक्विड से क्या हो जाएगा, क्या हो गया भाई, गैस हो गया। गैस मतलब वेपर बन गया। तो दो हरकत हुआ, लेकिन हर जगह क्या टेम्परेचर सेम था। बात को समझो, तो टेम्परेचर सेम रहे
तो ये सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए टेम्परेचर 0 डिग्री ही था, फिक्स था। लेकिन देखो सॉलिड से लिक्विड बन गया, फेज चेंज हो जाना। फेज का मतलब होता है स्टेट, स्टेट का मतलब बेटा कि जो उसकी जो है सिचुएशन, पोजीशन अगर देखा जाए, कोई भी सॉलिड पार्टिकल लिक्विड पार्टिकल में चेंज हो जाए तो हम लोग बोलेंगे उसका स्टेट चेंज हो गया। तो स्टेट का या फेज का चेंज होने का मतलब भाई वो अपने आप को क्या है भाई, अलग अलग फेज में चले जाए। जैसे मान लो दुनिया की जितनी भी चीजें वो सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के फॉर्म में होती हैं, तो अपने आप को चेंज कर दे, सॉलिड से लिक्विड हो गया लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री पर, और लिक्विड से गैस होने पर टेम्परेचर 100 डिग्री था। तो टेम्परेचर तो बदला ही नहीं, टेम्परेचर तो फिक्स था। बदला क्या भाई, सिर्फ स्टेट बदला। लेकिन इसके अंदर क्या हुआ, फेज तो बदला ही नहीं, पानी पानी ही रह गया, लेकिन टेम्परेचर क्या है, कंटिन्यू बदलता रहा। तो यहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, याद रखना, चेंज इन टेम्परेचर, ऐसे बार बार मैं लिखूंगा डेल टी। डेल का मतलब होता है चेंज, या डेल्टा टी, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, बदलाव, ठीक है। फाइनल, शुरुआत में कुछ रहा होगा, बाद में कुछ हो गया होगा, और इसके अंदर कभी भी टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर फिक्स्ड होगा। इसके अंदर जो है हमारा वो लेटेंट हीट ही रहेगा, लेटेंट हीट। अब बेटा यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट, मैं न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बात करना चाहूंगा, आपको ये बात मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अब ये सॉलिड से अगर लिक्विड कोई ऑब्जेक्ट हो रहा है, कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, तो उसको हम लोग फ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, फ्यूजन। और कोई भी सब्सटेंस लिक्विड से गैस हो रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे भाई, वेपोराइजेशन, ठीक है, वेपोराइजेशन, ठीक है। तो वेपोराइजेशन का मतलब भाई कि लिक्विड से गैस बन जाए। इसको हम लोग नॉर्मल तौर पे मेल्टिंग बोलते हैं, और इसको हम लोग नॉर्मल तौर पे बॉइलिंग बोलते हैं। भाई वहां पे मैंने आपको ऐसे ही पेज पर बताने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया, लेकिन आपको यहां पर और भी टर्म्स जो है वो काफी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मेल्टिंग मतलब फ्यूजन और बॉइलिंग मतलब वेपोराइजेशन। भाई तो आपको ये बात समझ में आया कि लेटेंट हीट के अंदर क्या हुआ और सेंसिबल हीट के अंदर क्या हुआ। आपके सिलेबस में यही है, इसी को फोकस करना है, लेकिन है क्या यार, कुछ है नहीं। अब आपने देखा भाई कि लेटेंट हीट जो है वो दो तरीके से बांट दी गई है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है लेटेंट हीट को भी। कितना आसान सा चैप्टर है यार लेटेंट, अगर आप प्रैक्टिकली समझ गए तो आसान है, नहीं तो कभी भी लेटेंट क्या, हीट का मतलब ही कभी जल्दी नहीं समझ पाता है लोग, ठीक है। तो लेटेंट हीट क्या है भाई, ये लेटेंट हीट जो है दो तरीके से जनरली होता है, वैसे तो बहुत तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। तो लेटेंट हीट को जनरली हम लोग दो तरीके से जो है बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरा क्या है भाई, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बात को समझो। तो यहां पे शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूं यार, टाइम बिना मतलब कुछ फायदा नहीं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एंड यहां पे एक पार्ट है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, वी लिख दूं। तो भाई लेटेंट हीट को दो पार्ट में बांट दिया गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अब सवाल है कि ये क्या है, ये क्या है, और लेटेंट हीट खुद वो है क्या। तो मैं आपको डिफिनेशन सबकी चीज बता दूं यार, कि आपको रटना नहीं है यार, बुक में लिखा रहता है, आप क्या काम करोगे वही रट लेते हो, वैसे ही डिक्टो बोलते हो, आपको समझना है सबसे पहले। तो लेटेंट, सबसे पहली बात है हीट क्या है भाई, एक एनर्जी है। हीट एनर्जी को हम लोग भाई दो पार्ट में बांटे, लेटेंट हीट, सेंसिबल हीट। तो भाई लेटेंट हीट हुआ क्या, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड, अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब या अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज the state of any substance, to change the state of any substance from solid to liquid or liquid to gas is called what, latent heat. And अभी बात कंप्लीट हुआ नहीं, at ये क्या होगा, amount of heat required to change the state of any substance from solid to liquid or liquid to gas at constant temperature is called latent heat. अब बात समझ में आ गया होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है ना भाई, क्लियर है कि नहीं। अब मैं बोलूं व्हाट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो बोलेंगे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या एब्जॉर्ब्ड बाय एनी सब्सटेंस टू चेंज अ सॉलिड टू लिक्विड at constant temperature is called latent heat of fusion. लेकिन यार रटो नहीं, प्लीज समझो यार, सिचुएशन समझो, प्रैक्टिकल दिखा दिया। अब क्या है भाई, फिर अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड या एब्जॉर्ब्ड बाय एनी सब्सटेंस
टू चेंज एनी लिक्विड इनटू वेपर और गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्योंकि वेपर बना रहे हैं, इसी को हम लोग स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। और अब अगर मालूम सर स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है सर, ये भी इसका इसको दो पार्ट में अलग बांटा गया, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ क्या है भाई, फ्यूजन। बेटा स्पेसिफिक जब कोई बोल दे, कभी भी स्पेसिफिक वर्ड आ जाए, स्पेसिफिक अगर ये वर्ड आ जाए, उसके मतलब एक पार्टिकुलर मास को, 1 किलोग्राम, 1 ग्राम, 1 यूनिट मास, एक टंकी, एक तालाब, कुछ भी है, व्हाट एवर इट इज, ठीक है। तो एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर को, उसके टेम्परेचर को चेंज करने के लिए, उसके स्टेट को चेंज करने के लिए जो भी चीजें इस्तेमाल करेंगे उसको हम स्पेसिफिक बोलते हैं। तो अगर मान लो एक छोटा सा टुकड़ा है आइस का 1 किलो का, और उसको 1 किलो आइस को अगर आप बदलो भाई किसमें, 1 किलो पानी में, मतलब पूरे 1 किलो आइस को अगर आप बदलना हो लिक्विड में, तो जितना हीट लगेगा उसका नाम स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि आप क्या काम करो, सॉलिड को लिक्विड में चेंज करो तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अच्छा टेम्परेचर कांस्टेंट है तो लेटेंट हीट हो गया। अब उसके बाद आप एक पार्टिकुलर मास ले रहे हो, पार्टिकुलर आप क्या है भाई, एक सब्सटेंस का एक लिमिट लगा दे रहे हो कि भाई मुझे इतना ही चेंज करना है, तो उसको हम लोग स्पेसिफिक बोलते हैं। तो बेटा ये जो वर्ड है ना, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ जो है फ्यूजन, प्लीज इन सब चीजों को लेकर डरो नहीं। बहुत मजेदार चैप्टर है, लेकिन समझना होगा, छोटी छोटी बातों पर अगर ध्यान दे दिए ना तो आप आगे चलकर बहुत बड़े पैमाने पे काम कर सकते हो। याद रखना, क्योंकि ये ऐसा चैप्टर है जिंदगी के हर एक लम्हे में आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म में आता रहेगा। अगर आप इसको अवॉइड करोगे तो ये जो कंप्लीटली कहीं ना कहीं आप डार्कनेस में रहोगे। तो प्लीज छोटी छोटी बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो मैंने आपको बताया भाई कि कुछ ना कुछ एक हीट लगेगा, इसके अंदर टेम्परेचर नहीं बदलेगा, इसके अंदर एक पार्टिकुलर हीट लगेगा चेंज करने के लिए। तो इसीलिए यहां पर एक जो टर्म आता है भाई, यहां भी लेटेंट हीट है, तो हीट बराबर आपने देखा भाई, जो हीट होता है वो मैंने बताया था सबसे पहले कि हीट डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। तो mc del T एक फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे आगे चलकर, ठीक है। वैसे यहां पर पढ़ेंगे भाई कि लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला होता है, लेटेंट हीट का जो फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग देख रहे हैं भाई। ये फिर से लेटेंट हीट हमारा दो तरीके से होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भाई, और हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरा क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। ये हमारा दो फॉर्मूला हमने पढ़ा है भाई। तो अब इसको हम लोग कैसे, इसको हम जो फॉर्मूले फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो अलग अलग जो भी है यार, आप देखोगे कि आपकी बुक में चार्ट बना हुआ है कि अलग अलग जो है, अलग अलग सब्सटेंस, आइस ले लो, ठीक है, वाटर लो, किसी भी अलग अलग सिल्वर, गोल्ड, अलग अलग सिल्वर, अलग अलग जो है जो सब्सटेंस का अलग अलग लेटेंट हीट होता है, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे यहां पर एक फॉर्मूला बार बार पढ़ेंगे भाई कि लेटेंट हीट जो है हम लोग H से ही या H से डिनोट करते हैं, कभी Q से डिनोट करते हैं, उस पर कोई फर्क नहीं है। तो हीट को हम लोग Q से डिनोट करते हैं या कभी कभी H से डिनोट करेंगे, इस पर कोई भी ऑब्जेक्शन, कोई भी टेंशन नहीं, Q बोलो या H बोलो। अब यहां पे लेटेंट हीट के लिए जो फॉर्मूला लगता है वो होता है मास एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। किसके लिए भाई, इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे लेटेंट ऑफ फ्यूजन के लिए, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए हम जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या रहेगा भाई, मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो ये फॉर्मूला लगेगा भाई लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के लिए, और ये फॉर्मूला लगेगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के लिए। प्लीज मैं आपको जब समझाऊंगा न्यूमेरिकल तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन ये फॉर्मूला दिमाग में रखना। अच्छा यूनिट तो वही होगी भाई, कोई भी एनर्जी हो, हीट क्या है भाई, लेटेंट हीट हो, सेंसिबल हीट हो या हीट हो, उसकी यूनिट क्या होगी भाई, एनर्जी ही होगी, सॉरी वो एनर्जी ही है तो उसकी यूनिट क्या होगी, जूल ही होगी, कोई टेंशन नहीं है। तो सबकी यूनिट क्या होती है भाई, जहां भी हीट का नाम आ जाए वो जूल ही होगा, टेंशन नहीं है, तो सबकी यूनिट जूल होगी। लेकिन याद रखना ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी ये फॉर्मूला आपको लगाना होगा, क्योंकि यहां पर टेम्परेचर नहीं बदलेगा। तो यहां पे देखेंगे यार कि कोई भी आइस है तो आइस को कितना हीट देना पड़ता है,
उसको लिक्विड बनने के लिए, या फिर कोई लिक्विड है उसको कितना हीट देना पड़ता है वेपर बनने के लिए। तो इस सबका अलग अलग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन सबका अलग अलग होता है, सबका अलग अलग फिक्स्ड होता है। ठीक है, जैसे मान लो लिक्विड वाटर है तो वाटर का भाई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी एक फिक्स्ड है और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी उसका क्या है, फिक्स्ड है। तो क्वेश्चन में बार बार दे रखेगा, तो हम क्या काम करेंगे, जितना मास रहेगा उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हीट मिल जाएगा वेपराइजेशन का। और अगर से फ्यूजन दे रखेगा, ये हमेशा दे रखता है, ये ऑलरेडी निकाला होता है, साइंटिफिकली निकाला गया है, तो ये हम लोग क्या काम करेंगे, वैल्यू रखेंगे, आंसर ऑटोमेटिक मिल जाया करेगा। तो ये m इंटू एल, एम एल याद रखो, एम एल, लेकिन एल मतलब होता है लेटेंट हीट ऑफ, अब क्या, या तो फ्यूजन या तो वेपराइजेशन, डिपेंड कर रहा है कैसा आपको क्वेश्चन दे रहा है। उसके बाद ये जो फॉर्मूला है जनरल हीट का, ये mc डेल्टी होता है। मैंने बोला भाई कि अगर मास, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे किसी भी चीज का तो उसके अंदर हीट भी क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर चेंज करोगे तो हीट के अंदर क्या होगा भाई, बदलाव आएगा, या हीट बदलोगे तो टेम्परेचर के अंदर बदलाव आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, mc डेल्टी से जो है हम लोग डिनोट करते हैं। आगे चलकर पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। बहरहाल यहां पर ये फॉर्मूला लगाएंगे, m जो यहां पे हीट का फॉर्मूला होगा सेंसिबल हीट के लिए, ये हो जाएगा mc डेल्टी, ठीक है, या ms कभी कभी बोलते हैं, s का मतलब स्पेसिफिक हीट, आगे बात करेंगे हम लोग। तो m इंटू एस इंटू डेल्टी, तो ये भाई हम लोग ये यहां पर फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे ms डेल्टी। क्यों? क्योंकि वजह क्या है कि यहां पे टेम्परेचर बदलेगा, तो जहां पर टेम्परेचर बदलेगा, टेम्परेचर के अंदर बदला होगा, वहां पर ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये दिमाग में रख लो आप लोग अपने लेवल से, यही समझो कि जहां पर टेम्परेचर बदलेगा वहां पे ये फॉर्मूला लगाएंगे, मास इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू चेंज इन टेम्परेचर। और जहां पर टेम्परेचर नहीं बदलेगा, लेटेंट हीट है, जस्ट क्या हो रहा है, आइस लिक्विड है भाई, लिक्विड है गैस बन रहा है, सॉलिड है लिक्विड बन रहा है, अगर ऐसा हो रहा है तो वहां पे हम लोग क्या है, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। वो लेटेंट हीट वहां पर जरूरी रहेगा जानना, बाकी कितना मास हो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो प्लीज ये दोनों फॉर्मूला अगर आप दिमाग में रखते हो तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा, लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है। और मैंने बहुत कुछ बताने की कोशिश की, पूरा चैप्टर आपको आराम से आपके हाथ में आ जाएगा इतने से, ठीक है। फिर आगे हम नेक्स्ट जो है टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वो हमारा रहेगा रिजुलेशन। ओके, थैंक यू।